नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका कोविड ओपीडी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कोरोना महामारी अब बेकाबू हो गई है। कोरोना मरीजों को ना ही ऑक्सीजन ना ही इंजेक्शन मुहैया हो पा रहे हैं। यहां तक कि लोगों को अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल पा रहा और ऐसे में इंडिया न्यूज ने खास पहल करते हुए कोविड ओपीडी शुरू की है। इसके तहत आप घर बैठे हुए डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ दिल्ली से अनुपराज चोपड़ा, जो कि डॉक्टर हैं, आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे। आप फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। किसी तरह के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं। ऐसे माहौल में जब देश में 1 करोड़ से ज्यादा के कोविड पेशेंट्स आ चुके हैं, ऐसे माहौल में आप क्या करें, कैसे आप बचे रह सकते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई संक्रमित हो गया है, उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी के साथ मुकाबला किया जा सकता है, कोरोना को हराया जा सकता है। कैसे आप कोरोना को हरा सकते हैं अगर आप कहीं संक्रमित हो गए हैं? कैसे ये पता चले कि आप संक्रमित हो गए हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। क्या चीजें आप खाएं, क्या चीजें नहीं खाएं और किन चीजों को खा करके आपकी खाने की टेबल में किन को शामिल करके आप कोरोना को मात दे सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। ये तमाम सवाल हैं। वो सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उन जवाबों को के साथ में हमारे साथ डॉक्टर अनुपराज चोपड़ा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और हमारे दर्शकों को हम बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होंगे, इस पर आप फोन कर सकते हैं और आपकी कोविड से संबंधित, कोरोना से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपराज जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सवाल इस बात को लेकर के दर्शकों की बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारी मन में आशंकाएं इस वक्त ऐसे माहौल में होती है जब विपरीत समय चल रहा है, महामारी से मुकाबला करने। तो सबसे पहला तो यही सवाल है कि लोग मानसिक तौर पर कैसे मजबूत रहें ऐसे समय में? उसी टाइम कोरोना के नाम से वो आधा नर्वस हो जाता है। उसका नर्वस होने का केवल सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आजकल लोग रोज मीडिया में भी दिखा रहे हैं और हकीकत भी है, कहीं भी मरीज अगर सीरियस हो जाए उसको पलंग की उपलब्धि नहीं होती। पलंग की उपलब्धि हो जाए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं होती, और ऑक्सीजन की उपलब्धि हो जाए वहां पे दवाई की उपलब्धि नहीं होती। यस, उसको आप घबराया जाता है और इस घबराने से अगर होती है तो इम्यूनिटी भी कम होती है। यही रीजन है जी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आपकी इम्यूनिटी, जो लड़ने की पावर है वायरस से, वो भी आपकी कमजोर होगी डॉक्टर साहब। और हमारे दर्शक इस बात को सुन रहे हैं। तो एक सवाल और सीधे सीधे तौर पर कि ये जो वक्त है हम सब के लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कि अपने आप को संक्रमण से बचाए रखें। संक्रमित हो गए हैं उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को लेकर के है कि सबसे पहले जो अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं वो बचाए रखें। उनको अपने खाने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि आप जिंक ले सकते हैं, आप विटामिन सी ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन साधारण शब्दों में डॉक्टर साहब, साधारण शब्दों में विटामिन सी का सेवन अच्छी रूप में करना चाहिए। और दूसरे साधारण शब्दों में कार्बोहाइड्रेट कम खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट खाने से इम्यूनिटी बॉडी की कम होती है। अच्छा, और इसके अलावा जिंक टैबलेट खानी चाहिए मॉर्निंग इवनिंग, क्योंकि जिंक जो हमारे सेल हैं, जो जिन सेल्स में कि वायरस अंदर एंटर करता है, उसका एक कवच के रूप में काम करता है। तो रोजाना मरीज को या साधारण व्यक्ति को भी सुबह शाम विटामिन सी का सेवन करना चाहिए और जिंक खाना चाहिए। आपने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की तो कम खाना चाहिए। किन किन खाने की चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जाता है डॉक्टर साहब, जिससे आम आदमी समझ जाए कि वो चीज़ें उसे नहीं खानी है? फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या खाने की चीज़ें ऐसी हो सकती है कि बिना टैबलेट्स के भी हम जिंक और विटामिन सी ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने इसलिए बोला कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारी है ना रेस्पिरेशन थोड़ा सा फॉल होता है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए जो हमारे यहाँ जो संक्रमित लोग होते हैं, कोमोर्बिडिटी आपने देखा होगा, ज्यादातर डायबिटीज लोगों को होती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाया जाए। रूटीन में कार्बोहाइड्रेट रोजाना हम चाय ज्यादा पीते हैं तो उसमें शक्कर डालते हैं। अच्छा, और इसके अलावा फ्रूट का जूस, अपन कहते हैं कि फ्रूट जूस बहुत ताकतवर है, परंतु फ्रूट जूस में भी शुगर का इंटेक, फ्रक्टोज जाती है और उससे भी
हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी का कम होता है। तो फ्रूट का भी इंटेक कम करना चाहिए, फ्रूट के बजाय लोगों को लाइम वाटर, नींबू पानी ज्यादा पिए। जी। जी। अब हम आते हैं कि जिंक क्या खाने में भी चीजों के जरिए हम ले सकते हैं जिससे टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़े, और विटामिन सी, क्योंकि साधारण से सब लोग जानते हैं कि आंवला हुआ और नींबू हुआ ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, तो अगर आप टैबलेट नहीं ले रहे हैं तो ये चीजें खा लें, लेकिन जिंक का किसी को पता नहीं होता, तो जिंक किन खाने में हम ले सकते हैं सर? जिंक खाने में कम मात्रा में मिलती है, उसकी टैबलेट लेना ही ज्यादा हितकारी है। जैसा कि आपने कहा विटामिन सी, तो मेरी राय ये रहेगी कि विटामिन सी अगर हम नेचुरल विटामिन सी लेते हैं उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। वरना जितने विटामिन हैं अगर हम 1000 मिलीग्राम रोज लेते हैं तो उसमें आधा तो हम जब भी हम यूरिन के लिए जाते हैं आधा विटामिन तो हमारा निकल जाता है। परंतु अगर हम नींबू के रूप में लें, आंवले के रूप में लें, तो उसका एब्जॉर्प्शन कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। तो इसलिए हमारे रोजमर्रा के खाने में हमको ज्यादा खाने में विटामिन सी लेना चाहिए। जी, खाने में अगर आप एक नींबू रोजाना खाते हैं डॉक्टर साहब, तो वो क्या सफिशिएंट है? वो पूरे दिन के लिए आपको विटामिन सी की पूर्ति करता है? नहीं, मैं तो कहता हूँ दिन में 2 नींबू खाइए या एक आंवला खाइए रोजाना। जी। और हमारे पुराने शास्त्रों में जो कहते थे, जो काढ़ा बनाते हैं उसमें भी आंवले का हमेशा मिश्रण किया जाता है, इसीलिए। जी। अब हम डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं कि देखिए, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये वक्त जो है वो दोनों ही तरह के लोग डरे हुए हैं। डरे हुए इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे संक्रमण के मामले आ रहे हैं, जैसे जैसे मौतों की खबरें आ रही है, तो जो संक्रमित हो गए हैं वो भी डरे हुए हैं, जो संक्रमित नहीं है वो भी डरे हुए हैं। नहीं संक्रमित है उनके लिए आपने बहुत सारी अच्छी डॉक्टर साहब बातें बताई है, लेकिन जो संक्रमित हो गए हैं वो कैसे उनको पता चले? उनको डर लग रहा है, उनको कैसे पता चले डॉक्टर साहब कि वो संक्रमित हो चुके हैं? देखिए, संक्रमित जितने लोग हैं उनको इनके देखिए सबसे पहले जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, पेशेंट को हेडेक होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, और फीवर कैन गो टू हाई ऑल्सो अप टू 100, 300, 2 तक भी जा सकता है, पर जनरली माइल्ड फीवर होता है 1-2 दिन। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि पहला सिम्टम केवल डायरिया के रूप में आ रहा है और रनिंग नोज, केवल जुकाम हो रहा है और डायरिया हो रहा है या केवल जुकाम हो रहा है। जैसे ही ये सिम्टम आए, हमको सबसे पहले तो अपने जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, मेरी सलाह ये है कोविड के जमाने में जो माइल्ड कोविड का ट्रीटमेंट है वो इमीडिएटली लेना शुरू कर देना चाहिए जी। और अगर ये 3 से 5 दिन के अंदर ठीक नहीं होता तो अपना RT-PCR टेस्ट कराएं, और RT-PCR टेस्ट अगर शुरू में नेगेटिव भी आता है पर वो माइल्ड कोविड का जो ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है वो ले। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि माइल्ड कोविड का आप जो दवाइयां हैं वो लेना शुरू कर दें, वो क्या दवाइयां हैं, क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? और साथ साथ हम अपने तमाम दर्शकों से ये अनुरोध भी करते हैं कि हमारे जो नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप सीधे फोन कर सकते हैं और डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा से सीधे सवाल कर सकते हैं, उनके जवाब हासिल कर सकते हैं क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी सिचुएशन हम इस वक्त समझ पा रहे हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि बहुत सारे लोगों का नंबर भी नहीं आ पा रहा है डॉक्टर तक जाने के लिए। तो ये इंडिया न्यूज की ये पहल है कि डॉक्टर हम आप तक लेकर के आए हैं और तमाम दर्शक जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं वो हमें फोन कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये है कि जैसे ही कोविड के सिम्टम होते हैं उसमें आदमी को हेडेक होता है, बॉडी एक होता है और माइल्ड फीवर होता है, उस टाइम में सबसे पहले टैबलेट पैरासीटामोल या जिसको आप क्रोसिन कहते हैं या डोल कहते हैं, वो 650 मिलीग्राम की एडल्ट आदमी को खाने ली चाहिए। यह गोली दिन में 3 से 4 तक खाई जा सकती है सेफली, 4 से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। ये आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब 650 mg की टेबलेट? जी, ये मैं एडल्ट डोज बता रहा हूँ, मैं जो भी आपको एडल्ट के लिए हाँ दवाई एडल्ट की कर रहा हूँ जी। ये आप अधिकतम मात्रा में 4 गोली ले सकते हैं 6-6 घंटे में जी। और इसको ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई कहता है मेरा फीवर उतर गया और माइल्डली बॉडी एक है तो अवॉइड कर दे, पर इसको कम से कम 5 दिन तक तो लेनी चाहिए। दिन में 4 ना लें, तो जब बॉडी एक थोड़ा भी लगे एकदम ले लेनी चाहिए। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में विटामिन सी मॉर्निंग इवनिंग लें 500 मिलीग्राम की, और विटामिन जिंक लें रोजाना 1। इसके अलावा हम आजकल क्या है, एंटीबायोटिक कवरेज बिल्कुल साथ में देते हैं, तो जो आजकल माइल्ड ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक कवरेज दिया जा रहा है वो हर एक को
टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन की 100 मिलीग्राम की टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग 5 दिन तक देना चाहिए। और इसके अलावा एक हम देते हैं एंटी एलर्जिक, कोई भी एंटी एलर्जिक साथ में रोजाना एक ले लेनी चाहिए। पहले ऐसा कहा जाता था कि एंटीवायरल देनी चाहिए, पर अभी रिसेंटली जो रिसर्च के रिपोर्ट्स आ रही हैं, माइल्ड ट्रीटमेंट में उन सबका कहना यह है कि आप एंटीवायरल दो या ना दो, वरना आइवरामेक्टिन नाम की टैबलेट आती है, वो हम लोग 12 मिलीग्राम की 3 दिन तक रोजाना एक गोली साथ में देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं इमीडिएटली लोगों को स्टेरॉइड खा लेना चाहिए, परंतु माइल्ड इफेक्ट में कभी भी स्टेरॉइड साथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो आफ्टर 5 डेज शुरू होता है। और वायरस जो है, अगर हम स्टेरॉइड दे देते हैं तो स्टेरॉइड देने से वायरस का स्प्रेड ज्यादा हो जाता है, इसलिए 5 दिन के बाद स्टेरॉइड देना चाहिए। जी डॉक्टर चोपड़ा, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि इस वक्त में डॉक्टर तक पहुंच नहीं हो पाती है आम आदमी की, क्योंकि अस्पताल इतने पूरी तरह से भरे हुए हैं कि नंबर नहीं आ पा रहा है। मैं आपसे दरअसल ये जानना चाह रहा था कि कुछ लोग सामान्य से लक्षण आने पर ही डर जाते हैं, जैसे कि किसी के अगर बदन दर्द होता है तो वो डर जाता है और वो सबसे पहले अस्पताल की ओर रुख करने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो अस्पताल जाएं। उस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।